जब आपा फर्क मिट गया, जत देखें तत तू। नाम अमोलक जी मेरे साहिब दा, नाम अमोलक जी मेरे साहिब दा। नाम अमोलक जी मेरे साहिब दा, नाम अमोलक जी मेरे साहिब दा। नाम अमोलक जी मेरे साहिब दा। नाम अमोलक नाम अमोला, नाम अमोलक नाम अमोला। नाम अमोलक नाम अमोला, नाम अमोलक नाम अमोला। नाम अमोलक नाम अमोलक जी मेरे साहिब दा, नाम अमोलक जी मेरे साहिब दा। शास्त्र बहुत सिमरती देखे सर्व टंडोल, पूजो सुनाही घर हरे। नानक नाम परमेश्वर का नाम, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, अत ऊंचा ताका दरबारा। अंत नहीं किस पारा वारा, तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हो। जब आपा फर्का मिट गया, जत देखे तत तू। कबीर साहब आप दी पावन पवित्र गुरबाणी द्वारा, शब्दां द्वारा हर इंसान ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। इधर पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज ਜਿਹੜੇ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ और ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 4 ਵੇਦ। ये सारा कुछ उस वाहिगुरु की रचना है।
महाराज कहते बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व टंडोल पूजस नहीं हर हरे। परमेश्वर दे नाम दे बराबर नाम दे तुल एक भी वस्तु नजर नहीं आई। नानक नाम अमोल, ओ साईं दा नाम अमोल। परमेश्वर दी बाणी दा अंतरी भाव वो भी अमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। सतगुरु की बाणी अगाध बोध है, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। ये अगम अगाध बाणी तुर दरगाह दी सचखंड दी अलाही बाणी नूं साडे हिरदियां तक पहुंचाउण दा जो यतन कीता है, शब्दां द्वारा, कीर्तन द्वारा, संगीत द्वारा, गुरु नानक पातशाह ने ये रबी बाणी का उच्चारण करते ने। पर उस नाम की अज किन्नी क वड्डी महिमा है। नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, जाके बस खान सुल्तान, जाके बस है सगल जहान। सब तो बड़ा नाम दस्या नाम की दे ओ सतनाम तेरा बड़ा पूर्वला। ओदा नाम सत है, सतनाम है वो परा पूर्वला, पूर्वले समय तो लेके चलिया आया। सतयुग विच भी नाम सी, त्रेते विच भी नाम सी, और कलयुग विच भी गुरु नानक पातशाह ने अज नाम नूं उचारण वास्ते, साडे भले वास्ते ये कलयुग दे अंदर कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना। आपो अपनी बिरती नूं बाहरों ख्यालां तो रोक के गुरु चरनां विच जोड़न दा यतन करो। लखां घरां दे विहारक समय नूं कमां धंधिआं नूं छड्डदे होए थोड़े समय वास्ते आपां गुरु दरबार विच आउंदे आ। जे इत्थे आके भी मन साडा इधर उधर घुमदा रहे तां पूरा पूरा आनंद नहीं आउंदा। इस करके कलयुग की जो महान है, महानता है, बढ़ियाई है, वो कलयुग के अंदर एक कीर्तन नूं प्रधान की बख्शिश कीती है। तिन्ना हिस्सियां विच प्यार नाल कीर्तन प्रधान जी कलयुग विच हर का कीर्तन। कीर्तन प्रधान जी कलयुग विच हर का कीर्तन। कलयुग विच हर का कीर्तन, कीर्तन प्रधान जी। कीर्तन प्रधान जी
ਧੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ, ਕੀਰਤਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ते आना। कीर्तन की प्रधानगी तां है जे असी गुरमुख बन के ध्यान ला के उस कीर्तन नूं सरवण करिए, तद कीर्तन भगती है। कल युग दा महान मर्यादा गुरु साहब की पावन पवित्र बाणी, पहले दिन सतगुरु नानक पातशाह महाराज जदों बई नदी विच चुगा मारिया, सतगुरु जी ने सचखंड दे विचों ये अलाही बाणी धुरकी बाणी आई। मूल मंत्र एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक सचखंड चो लियांदी बाणी। बाणी रचन तो बाद सतगुरु जी बेबे नानकी दे पास ही ने सुल्तानपुर नगर विच गुरु नानक पातशाह अमृत रूपी बाणी का ओ प्रताप, जो बाणी साडे भले वास्ते हर अवतार ने हर समय की बाणी उच्चारण की है। किन्ही बन जा कंसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बन जा नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। रब दे प्यारे महापुरखा ने केवल एक नाम का छिट्टा दिता, नाम जपो। कैसा? गुरमुख बन के पूछा गया पंजवें पातशाह नूं, महाराज किवें नाम जपिए? आप हुक्म करो, नाम कैसा जपना चाहिए? आपने सुखमनी साहब की दूसरी अष्टपदी विच गुरमुख नाम जपो मन मेरे। हे मन, पहला गुरु वाला बन, गुरमुख बन, फिर नाम जप। फिर ऐसा नाम जप जिस नाम के आसरे सारा खंड ब्रह्मांड अज खड़ा है। नाम के आसरे सारी दुनिया खड़ी है। ऐसा सिमरन कर, ऐसा सिमरन जान के संतां पकड़ी टेक। महापुरखा ने टेक लई, आसरा लिया सिमरन नूं जान के। ओ प्रताप कादा सी, केवल एक नाम दा। महाराजा अदम बादशाह जदों भी कोई पुरुष किसी मार्ग वालों तुरदा है, उस वेले उसनूं कितों ना कितों चोट लग जाती है। धर्मों भगत होया, छोटी उम्र का 5 साल का बच्चा सी ध्रुव भगत। पर उस तरुण भगत नूं जद लगन लगी, माता जी मतरे माता दे एक शब्द ने जिंदगी बदल दी, जिंदगी का रुख बदल दिता। ठीक है, राज गद्दियां दे विच चलिया जांदा, राज मान लेंदा, पर राज गद्दी का मानना होर गल है, सिमरन करके अटल पदवी प्राप्त करनी कोई होर मंजिल है।
ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਵੀ ਕਹੋ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹੋ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਰਾਜ ਲਿਓ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਲਿਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਲਿਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ। ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਲਿਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਲਿਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਰਾਜ ਲਿਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਜਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਜਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਲੇ। ਮਾਲਣ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ। ਮਾਲਣ ਨੌਕਰ ਸੀ। 7 ਵਚਨ ਕਿਹਾ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੋੜੀ,
ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਛੇਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਰਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆਪਦਾ ਚੋਲਾ ਜਾਮਾ ਐ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਗੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਜਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ, ਚੋਲੇ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਚੋਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਕਲੀਆਂ ਚੋਲਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਲ ਟੋਕਰੀ ਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲਣ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਟਾ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੇਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਕਰੇ ਆਇਆ, ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਥ ਮੋੜ ਲੈ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ। ਸਤਵਚਨ ਜਦ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਥ ਮੋੜ ਲੈ। ਰੱਥ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਸੇਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਰੰਗ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਐ ਮਨਾ, ਇਹ ਸੇਜਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੇਜਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਜ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਲਣ ਸੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਮਾਲਣ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ ਕੇ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ, ਬਹਿੰਦੀ ਸਾਰ ਇੱਕ ਝੂਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸੇਜਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਣ ਪਈ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ।
ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਅੱਜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਹਲੂਣੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਓਹੋ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਕੜੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਐ ਮਾਲਣ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਪਈ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਤ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਐ ਦੱਸੋ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਐ ਮਿਲੇਗੀ, 20 ਮਿੰਟ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 20 ਡੰਡੇ ਲਾਓ, ਜੇ 25 ਮਿੰਟ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਲਾਓ। ਕੋਰੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7 ਵਜੇ। ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਣ ਖੜ ਗਈ, ਕੋਰੜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ, 1 2 25 ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਜਦ 15 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਣ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਦਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਰੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਮਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੋਰੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐ ਮਾਲਣ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਲਣ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜੂ, ਹੋਰ ਮਾਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਪਰ ਹੱਸਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪੈ ਗਈ 25 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੇ 25 ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਬਰੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ? ਜਦ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਮਾਰਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਕਈ ਬਾਲ ਐਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮ ਗਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜੀ, ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ, ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜੀ, ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ।
ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ, ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ, ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ। ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ, ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ, ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ। विष्टा दे कीड़े, ऐसा बनेगा सन मैं विष्टा का कीड़ा बनूंगा। कहने उसी वेले राज भाग त्याग दिता, बाहर लग गया ना, राज भाग त्याग दिता, महापुरखा की तलाश भी चल पिया, किधर जावा। उस दरगाह दे विच जाके मुख उज्जल होवे मेरा, जद मैं हाजिर होवां ऐ ना होवे भी मैं गुनाहगार हां, मारा पैन। ये देखिया की ने कबीर साहब ने पुकार के कहे जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिलियो, स्वामी रामानंद वाल इशारा किया, उन्हें बचा लिया, ओदी किरपा नाल बच गया मैं, नहीं बच सकता सी, नहीं तो मेरे ते भी ये समा आ जाना सी। हर एक ते आवेगा, ये नहीं भी उत्थे राजा ओदा सत्कार होवे। उस दरगाह विच तां केवल सिमरन वाले दा सत्कार है, नाम जपण वाले दा, सत्संगी दा। ओ समा साध के संग, धर्मराय करे सेवा, सेवा करदा, महापुरुषां दी तलाश विच फिरदा, लभदा किथे जावां। ऋषिकेश हरिद्वार साधुआं दीआं मंडलियां फिरदियां ने, उन्हां दे चरनां विच गया। महापुरुष कहंदे आओ भाई, कौन है? सेवक आया तुहाडे दर, की बनना? किरपा करो, इत्थे तां मैं जो हां इंसान मनुखा जन्म, पर अगले तो डर लगता है, किरपा करो अगला सवार लवा। महापुरुष कहंदे फिर गंगा के किनारे ते, दरिया के कंढे ते छपरी पाल, किसी चीज नाल मोह ना कर, जो मिल गया छक लिया। इत्थे प्यार नाल सत्संगी बन के, क्योंकि संतोख भी होना चाहिए। सिमरन करन वाला छपरी पाली गंगा का किनारा बन गया, संतोख नहीं तो फिर सिमरन दे विच मन कैसे लगे। एक महापुरुष वो रोज पिंड विच जाके गजा करके लियाउंदे ने, आप उठते ने, एक बाल्टी एक प्रशादे रखण वास्ते जाके सतनारायण वगैरह दरवाजे ते कर देंदे ने। कोई माता जे तां एक घर वालियां ने प्रशादा दे दिते, 4 प्रशादे लेके आ जाते हैं, अगले दर ते तां जान कि लोड़ होवे। आपदा पेट भरना,
चार प्रशादे मिल के वापस आ गए। पर एक दिन महापुरुष उठे, गए, दरवाजे ते जाके खड़ गए। एक दो आवाजा दित्तियां, अंदरों कोई आवाज नहीं आई। माता कोई काम करती रही, महापुरुष खड़े रहे, आधा पौना घंटा खड़े रहे। दूसरे दरवाजे ते गए, उत्थे भी खड़े रहे। 5-10 घरां विच गए, किसी ने भोजन नहीं दिता। मुड़े आए, आसन ते बह गया। चलो कहंदे रब दी रजा। इन्हें नूं की देखिया, सूरज दा तां छपा होया सी, उदों तां गए सी। 2 शक्तियां आ रही ने, देवते, उन्हां दे हथ विच मसाला फड़ियां, वो नेड़े आ गया। बाबा जी, महापुरुष कहंदे आओ भाई, कौन हो तुसी? वो कहंदे असीं देवगण। मेरे को किवें आए हो? वो कहंदे सानू भेजिया, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? रब दा प्यारा किसी दा बुरा नहीं करता। जे मैनू प्रशादा नहीं मिलिया तो मेरी किस्मत च नहीं होना। तुसी मुड़ जाओ वापस। उन्हां नूं जाके ये गल कहो, जिन्ना जोर तुसी मसाला देण ते भेज दिता, जे यही ख्याल माता वल कर लेंदे, ओदा मन इधर नूं आ जांदा, ओही ध्यान उधर कर दिंदे। इन्ना समा मेरे वाल भेजे, मसाला देखी, संतोख यानी सबर विच प्रशादा मिल गया तो छक लिया, नहीं संतोख दे धारनी बन गई। वो मसाला वाले कहंदे धन हो महापुरुषो, ये अवस्था तुहाडी देख के मन निहाल हो गया, गदगद हो गया। कारण सतपुरुषां ने आख्या आदम बादशाह नूं जोगी बने, फकीर बने, जे भोजन मिल गया तो छक ली, ना मिलिया गिला नहीं करना। जो मिलेगा मुकद्दर द्वारा मिलेगा। आदम बादशाह दरिया के कंढे ते बैठ गया। परमेश्वर का नाम कितना कुछ है, कितना सुच्चा है। आज जो नाम सानू भी मिल जावे, साई नाम अमोल मरदाना। गुरु नानक साहब महाराज भुख लगी है, इच्छा है भोजन की। महाराज कहते मरदाने बाजार में जावेगा, किदे कोल जाके कहेगा भी भोजन छकना, भी जान पछाण है तेरी? नहीं महाराज, इथे गुरु नानक पातशाह ने आप दा पवित्र चरण दा एक अंगूठा मार के धरती दे विचों एक लाल वो पैदा कर दिता। ऐ अंगूठा मारिया चरण दा, एक लाल हीरा आ ले जा, बेचिया। पर देखी ध्यान रखी, सस्ता ना दे आई किते। चले आ गया, हर दुकान ते जाके पूछते, प्यारे हो भोजन लेना? आ लो, लाल है ये रख लो, भोजन दे दो। और लाला की कीमत लाला दे व्यापारी जान सकते ने, दूसरे नहीं। तो वो कहंदे बई इहो जे तां रोड बथेरे ने, इत्थे इहो जे दमड़े कंच दे बथेरे ने।
क्योंकि कदे भी जिन्हों जितनी क मत है, जितनी क बुद्ध है, उतना ही कीमत पा सकता है। कले कले बाजार दी कली कली दुकान ते गया, कोई कितना पैसा दिंदा है, कोई कितना पदार्थ दिंदा है। गुरु जी कहंदे सी ये तां बड़मुल्ली चीज है, मुड़े आया। गुरु जी कहंदे लियाया भोजन, कहंदा महाराज इहनूं तां रोड़ कहंदे ने, कोई दमड़ा कहंदा है, कोई कच्च कहंदा है। महाराज कहंदे फिर असली दुकान ते नहीं गया। असली दुकान केड़ी है? हुण जा उस वेले साल सराय जवारी, जेड़ा जवारी जौड़ियां दे विचों एक मन्निया जौड़ी सी, ओ दुकान खोलदा है। जद ओदे कोल जाके रखिया, हुण लाल दी परख सी जौड़ी नूं। उसने नौकर नूं बुलाया, बुला के कहंदा मेरे खजाने 101 दमड़ा लिया जाके। सेवादार नौकर गया, खजाने चो 101 दमड़ा साल सराय जौड़ी नूं फड़ा दिता। ओने ओ लाल दे मूहरे रख के 101 रुपया लाल नूं नमस्कार कर दिता। मर्दाना कहंदा कमाल है, सारा शहर की कहंदा है, कोई रोड़ दसदा, कोई इहनूं कच्च कह रहा है। ये जेड़ा पुरुष है इहनूं मत्थे टेकदा है, नमस्कार करदा है। भाई मर्दाना क्यों कर, मैं इसकी इन्नी ही कीमत दे सकदा, इदों ज्यादा नहीं। ले जाओ, आ लाल भी ले जा, 101 रुपया भी ले जा। ये 101 रुपया एदी कीमत नहीं, एदा नजराना है, यानी दर्शनी भेट है एदी। 101 रुपया ये ले जा। गुरु जी दे कोल आ गया, साल सराय जवारी दी गल आके गुरु जी नूं दसी। मर्दाने ने पातशाह उन्हें 101 दमड़ा रखे, लाल वापस कर दिता। गुरु जी कहंदे मर्दाने साल सराय जवारी नूं भी बुला लिया, पर ऐ तां दसो बाकी सारा शहर तां इहनूं दमड़े कच्च दसदा सी, उन्हें 101 रख के नमस्कार क्यों कीती है? असल की है? गुरु नानक जी कहंदे मर्दाने ये परमेश्वर दा असल नाम है। दमड़ा हीरा क्या ना, किन ही बन जा कंसी तांबा, किन ही लौंग सुपारी, संतो बन जा नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। महाराज किरपा करो, जदों हीरा हाथ चढ़ियो नरमौल, जदों तुहाडे हथ ते नरमौलक वस्तु जिहदी कोई कीमत नहीं, हीरे दी तरह हथ ते आ जावे, छूट गई संसारी। उस वेले संसार नूं छड़ दिंदा है, नाम दी पकड़ कर लैंदा है। साल सराय जवारी कहंदा तुसी कौन हो जे लाल रखण वाले? जगत गुरु नानक दुनिया नूं तारदे तारदे अज तेरे शहर विच भी आए ने। मर्दानिया तुसी धन हो, ये लाल नहीं। जे इस लाल नूं मैं रख भी लवां, असी कई जौहरी इकट्ठे होइए, 5 7 10 जौहरी, फिर असी एदी कीमत पावांगे। एदी की कीमत है? पर एदी कीमत की दसांगे? ये साई नाम अमोल है, अमोलक वस्तु है, अमोलक धन है। कबीर जी कहंदे हीरा हाथ चढ़ियो नरमोलक, जे ओ हीरा मिल जावे, ओ हीरा किते नाम रूपी हीरा प्राप्त हो जावे,
फिर हीरे की चमक अज दुनिया ते कितनी करेंदी। पूछया सी सुबह का टाइम संत महाराज बाबा अतर सिंह जी रेणु साहब वाले ने कि सुबह का टाइम है, ठंड का समय। संत महाराज नो राणे साहब वाले बड़िया ने रामपुर की धरती पे सेवादारी के रूप में कि अजे तू राम नहीं किया, की गल पिया। ठंड का समय वो मार दिया रातां ने तू बाहर खड़े। महाराज सेवा दे विच किते भंगड़ा ना पै जे, इशनान कराउणा तुहाडा, तुहाडी मर्जी, जदों मर्जी करो इशनान, ये तुहाडी इच्छा है। कहने लगे फिर की मंगना चाहुंदे? खुशी होगी तो की होती, जे खुशी हुई तो की मंगया? कीर्तन दी दात। कहंदे कीर्तन, कीर्तन का एक हीरे दी तरह दुनिया की कीर्तन वस्तु ही ऐसी है सार किताबली विच कि जेड़ा गुणी पुरुष है ओदी पूजा किथे तक होंदी है। पर आओ इधर गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे महापुरुषां ने मुकल विच लेके कहंदे कीर्तन दी दात मंगदे। कीर्तन तो ओ वस्तु है नरमोलक हीरा, कीर्तन नरमोलक हीरा, ऐसा हीरा नरमोलक है वो मंगदे। फिर जिमें हीरे दी चमक हुंदी है दुनिया ते, हीरा चिक्कड़ च सिड़ दिओ, सिड़ दिओ, पिया रही। सोना चिक्कड़ च सिड़ दिओ, किन्ना चिर पिया रहे, खराब नहीं होता। कढ़ लो, चिक्कड़ ओदा की बगाड़ेगा? वो सोना है, चिक्कड़ बगाड़ेगा तो लोहे जे बगाड़ सकता है चिक्कड़ तो लोहे नू जंग ला देगा, खत्म कर देगा। पर सोने नू की बगाड़ेगा? जब तो मांगे ओहे जे दा ओहे जे। जदों गुरु जी दे चरनां च चलिया गया, पारस ने लोहे नू सोना बना दिता। वो लोहा सोना बन गया, पारस पानी बनया, सोना बन गया। सोना कदी भी खराब नहीं हुंदा, पिया रही। जे कल्ला लोहा एक टुकड़ा भावे कितना भी सुंदर लोहा ओनू चिक्कड़ च सिड़ दिओ, वो जंग दे नाल किसे रोज नू अपने आप हत्था ना टुटण लग जाएगा, भुल जाएगा। पर जदों महापुरुष एक पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। महापुरुष की करदे ने, पारस की कर दिंदा। सतगुरु महापुरुष ने पारस कांचन कर दे लोगे। महापुरुष ने पारस कांचन कर दे लोगे। कर दे लोगे सतगुरु कर दे लोगे महापुरुष सतगुरु महापुरुष ने पारस कांचन कर दे लोगे। सतगुरु महापुरुष ने पारस कांचन कर दे लोगे।
एक ही है, नाम है। मर्दानिया बेचना है, मर्दाना चरणा च बैठ गया गरीब नवाज। मैं नाम नू बेचिया वा, भुखा तो रह जू, ठियाया रह जू, पर मैं नाम नू नहीं बेचता। सतगुरु जी ने वो नाम मर्दाने नू बख्शिश विच दिता, पर वो नाम साई नाम अमोल। कबीर जी कंशी विच बैठे, सुनिया सी कबीर साहब भगत रविदास संगत नू नाम दान बख्शदे। अमीर तनाड़ तुरया आ रहा, कोई बादशाह अमीर, उन्हें पूछा भी ये कितों दी जाने हो? कहने कंशी। कहने ठहरो, अगे काफला फेर लैके चलांगे। कांशी विच कबीर रहिंदे ने, भगत रविदास रहिंदा। कहंदे हाँ, मैं उन्हां कोलों नाम ले आवां, तुसीं ठहरो। बैठ गए। कबीर साहब भी संगत विच बैठे सी, कीर्तन हो रहा सी। उन्हें आके 500 मोहरां दी थैली अगे रखती, बह गया। वो कहंदे आओ भाई सुनाओ। कहते महाराज नाम दान दे दो। कबीर जी कहते नाम दान, ठीक है बह जाओ, दे देने। थोड़े समय तो बाद फिर महाराज मेरा काफला अगे लंघ जाएगा, नाम दान दे दो। कितनी कीमतदार चीज है, किन्ने प्रमाण सुने ने नाम अमोलक दे। कबीर जी कहते बई तेरा काफला केड़ा? कहता जी मैं लंघिया जा रहा सी, देखिया भी कांशी है, तुसी इत्थे विराजमान हो, चलो जांदा जांदा तुहाडे नाम दान ही ले जा। कहते कोई नहीं बह जा। तीजी बार फिर बोलिया। कबीर जी कहते बेटा कमाली, अंदरों उन्हां दी लड़की कमाली आ गई। हाँ महाराज। पिताजी की हुक्म है? कहते एक तकड़ी चक लिया और एक कोई कर्द चक लिया, तेज चाकू वगैरह। वो कहना जी ये की मंगाने हो? कबीर जी कहते तकड़ी और एक तेज तलवार, एक ही करोगे तुसी? कबीर साहब कहते तकड़ी दे विच एक पासे नाम रखांगे, एक पासे तेरा सिर वढ़ के रखांगे। तकड़ी कहना जी सिर की की लोड़ है? तुसी कोई तुहानू 5 पैसे मत्था टेकदा हो, कोई एक मोहर दिंदा हो, मैं तो 500 मोहर दित्ती हैं। कबीर जी कहते हुए भलिया ये 500 मोहर दे बराबर नहीं मिलता नाम। परमेश्वर का नाम तो अमोलक वस्तु है, इसकी कीमत कौन दे सकता है? राजे महाराजे नहीं दे सकते। अमोलक धन है ये, जे राजे महाराजे दे लेंदे, रब नूं अज आपदे महलां च रख लेंदे मुल खरीद के। पर भगवान नहीं किसी का, वो तो प्रेम का भुख है। कबीर जी की गल सुन के अमीर धनाड़ जिहड़ा सेठ सी, वो कहता महाराज की नाम सचमुच अमोलक वस्तु है? वो कहते हाँ, ये तो सिर दे बराबर जे मिल जावे तो मिल जावे भगता। सिर दित्तिया प्रीतम मिल जे सस्ता जानी, सस्ता जानी। दित्तिया प्रीतम मिल जे सस्ता जानी, सस्ता जानी।
ਨਾਮ ਤੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਓ ਮਿਲਦਾ ਵੈਂਦੇ ਨਾਮ ਤੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਓ ਮਿਲਦਾ ਪਰ साई नाम अमोल कीमना कोई जाने कीमत कोई नहीं दे सकता ऐतनाड़ अमीर चलिया जाए जे नाम लेना सेवा करनी पवेगी तां परमेश्वर का नाम मिलता एडी वड्डी वस्तु एवें किवें मिल सकती है। उस वेले महापुरखा ने कृपा की दरिया के कंढे ते आदम बादशाह बैठ गया तू ही तू की आवाज शुरू कर दी कोने की है पाटी हुई वस्तु है दरी है बस्तर एक पाटिया हुआ कंबल ओनू बैठा स्यों रहा एक सुई लेके मेल रहा स्यों रहा पाटे हुए कंबल आदम बादशाह का जिहड़ा पुत्र सी वो राजगद्दी ते आ गया दुनिया के लोगों ने ताने मेने शुरू करते पिता घरों कढ़ दिता आप राजगद्दी का मालक बन गया इहो जे ताने तो दुखी होके पिता नूं लभना शुरू कर दिता किथे है लभदा लभदा ऋषिकेश चलिया गया देखिया पिता आदम बादशाह फकीर बनया बैठे साधु पिताजी घरे चलो वो कहंदे बेटा मैं बहुत समा घरे रहा मैनू जेड़ा आनंद उरे मिलिया राजगद्दी च नहीं मिलिया मैं राज दे विच उन्ना सुख नहीं पाया ठीक है हुक्म चलते सी हुक्मरान वो कहंदा जी अज हुक्म मेरे कहते हुक्म तेरा तेरी सेना तक चल सकता है उत्थे तक चल सकता है जिथे तक तेरी हद है उदों अगे तेरा हुक्म नहीं चलना उदों अगे तो दूजे राजे का राज आ जाता पर जेड़ा नाम जपण वाला एदा कहा होया दरगाह तक भी चल सकता सिमरन वाला कहने लगे हमारा पिताजी घरे चलो कहने नहीं बिल्कुल नहीं जाना जदों बहुता खेड़े पै गया उन्होंने आपकी जिहड़ी सुई जिहदे नाल स्यों रहे सी वो चाके दरिया छड्डी वो कहते बेटा चलिया तां चलूंगा और सुई कढ़ा के दे किसी को वो कहता जी बच्चियां वाला खेड़ा कर दो इहो जिहियां सुइयां तो मैं सोने दियां तुहानूं बहुत दे दियां वो कहते सोने दियां तो दे देगा पर इहने मेरा साथ दिता है इहनूं दे कढ़ा उन्हें अपनी फौज नूं जिन्नी नाल सी कहना भी कढो पानी च डिग पे सारे चुबियां मारन लग गए ठोस वस्तु थोड़ा कोई जिहड़ी दरिया च डिगी पई है भी बहुत मोटी वस्तु डिगी है जरी चक लांगे वो तो सुई सी किते हो जदों बे अंत जतन कीता ना निकलिया कह लग्या फिर मैं मंगा के दिखावां आदम बादशाह कहना तुसी मंगा दो आदम बादशाह ने दरिया के कंढे ते खड़ के कहा ऐ वरुण देवता भगत माला च पढ़ लो ऐ वरुण देवता तेरे चल रहे बहन दे विच मेरी भगत दी एक सुई एक दिया चंजे ओ कृपा करके कट के दे उसी वेले एक मछली का रूप मुख विच सुई लिया के कंधे ते धर दी वही सुई आदम बादशाह ने चुक ली ऐ पुत्र तेरा हुक्म मन के सिर्फ तेरे आ कर्मचारी ये पानी विच गए तो जरूर सी पर इन्हां नूं लभ्या नहीं क्योंकि इन्हां ने नेचे नाल नहीं लभी वस्तु ये तो तेरा एक हुक्म तो डरदे मारे चले गए पर जिन्हां नूं श्रद्धा सी भावना सी वरुण देवते ने मेरी सेवा की है क्योंकि मैं गुरु की सेवा की है वो सेवा प्रवान जेड़ा सुख
ਐਸ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਈ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਮਦਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਰੱਖ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਕੇ ਸਰਬ ਟਡੋਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਮੋਲਕ ਹੈ। नाम अमोलक है भी मेरे साहिब का, नाम अमोलक है मेरे साहिब का, शास्त्र बहु सिमरती, बहुत शास्त्र बहु सिमरती, देखे सर्व टंडोल, देखे सर्व टंडोल, देखे सर्व उजस नागी मार घरे, उजस नागी हर घरे, साई नाम अमोल, साई नाम अमोल, उसका नाम अमोलक जी मेरे सतगुरु का, नाम अमोलक जी मेरे सतगुरु का, ओ नाम अमोलक जी मेरे सतगुरु का, नाम अमोलक जी मेरे। आओ प्यार विच बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्ब टडोल। इत्थे ही ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਓ। ਸਰਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਰਬ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਹੈ
ਤਨ ਗਏ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਗੇ ਤਨ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਤਨ ਗਏ ਤੂੰ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਤਨ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਨੇ ਲਾਡੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਨੇ ਲਾਡੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਲੰਗਣਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਲੰਗਣਗੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਲੰਗਣਗੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ